ये है दिल्ली का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन और मेरे पीछे है दिल्ली सरकार का बनाया हुआ एक कूलिंग जोन। कोई बाइक पर है, वो यहाँ पर रुक रहा है, मेट्रो से निकलकर कुछ लोग यहाँ बैठ रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे। ना ही वहाँ गिलास की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे ORS की जो व्यवस्था है इन्होंने कहा खत्म हो गया। कूलिंग लोग तो ठीक है पर पानी ठंडा नहीं मिलता कभी भी। मैं भी तीसरी बार आ चुका, अब तक मुझे कैब अच्छा मिला, मना करती है। अभी तक तो ठीक लग रही है। एक्चुअली हमारे पास बोतल नहीं है तो ORS यूज़ नहीं कर सकते। अब 15 मिनट में फ्रीजर खाली हो जाएगा तो कहाँ से कूलिंग हो पाएगा ठंडा पानी। अगर आम आदमी पार्टी ने ये सुविधा की होती तो फिर ऐसे जाती नहीं, वो लोगों को थोड़ा सहारा दिया होता। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली का ये कूलिंग जोन। टेम्परेचर 44 डिग्री है। ये है दिल्ली का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन और मेरे पीछे है दिल्ली सरकार का बनाया हुआ एक कूलिंग जोन। ऐसे कूलिंग जोन हर ज़िले में बनाए गए हैं, सरकार का ये कहना है। और कहना ये है कि आने वाले दिनों में इन कूलिंग जोन्स को बढ़ाया जाएगा। इस तपती गर्मी में, इस चुभती जलती गर्मी में इस कूलिंग जोन से यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो राहगीर हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो मार्केटिंग करने आए थे, वो बीच में रुक जाते हैं। कोई बाइक पर है, वो यहाँ पर रुक रहा है, मेट्रो से निकलकर कुछ लोग यहाँ बैठ रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि दिल्ली सरकार की ये पहल इस गर्मी में, इस भयंकर गर्मी में लोगों को कितनी राहत दे पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली का ये कूलिंग जोन। ठीक सुविधा हो गई है, बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है जी। बहुत सुकून मिल जाता है जी। 1 घंटे तक पानी हमारे पास स्टॉक रहता है, बहुत फ़ायदा है जी। और हम तो यही करेंगे कि और फ़ायदा होता रहे और अच्छा है। पब्लिक आराम से थोड़ी देर बैठ जाती है, कहीं हमें सवारी नहीं मिलती है, आधा घंटा बैठ जाते हैं, बैठ के फिर चले जाते हैं। ये रुमाल मिला हुआ है यहाँ से मिला है? हाँ जी, यहीं से मिला है। सबको दे रहे हैं? हाँ जी, तकरीबन जो होता है तो सबको दे देते, नहीं होता तो नहीं देते। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, कनाट पैलेस जा रहे थे, कूलिंग जोन का हमने बूथ देखा, हम यहाँ आए। आने के बाद पता चला है कि एक वाटर कूलर सामने रखा हुआ है जिसमें ठंडा पानी नहीं है। ना ही वहाँ गिलास की व्यवस्था है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे ORS की जो व्यवस्था है इन्होंने कहा खत्म हो गया। ORS खत्म हो गया क्या? अगर कोई चीज़ खत्म हो जाती है स्टाफ से दोबारा मंगवाया जाता है। अभी लेने गया वो लड़का, कितनी देर से खत्म? अभी खत्म हुआ है, लंच टाइम था और लंच करके लेके आ रहा था। गमछे भी दिए जा रहे हैं, मैंने देखा गमछे हैं। सुबह 9 बजे से सब कुछ बट रहा है, टोपी, गमछे, ORS गिलास वगैरह सब कुछ था। खत्म हो गया। क्वांटिटी 100 की आता है, डेली आता है, 150 डेली आता है। कितनी क्वांटिटी आपको पता है? पर मैडम अभी तो देखिए 4 बज रहा है। अभी 4 सर खाना खाने अभी गया लड़का, खाना खाने आज लेट गया। तो ये सब पागल बनाने वाली बात है। या तो सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये कैंप लगा रहे हैं, इसमें सुविधा किसको दे रखी है, उस पर थोड़ा नज़र डालें और देखें कि ये पानी कैसे बट रहा है यहाँ पे। ये सब फालतू आप बताइए। सर मुझे तो यहाँ पे कोई व्यवस्था मिली नहीं है। मैं जब से खड़ा हूँ यहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था मिली, ना ही यहाँ पर मतलब मैंने देखा है यहाँ पे कैंपिंग में तो इसके अंदर ना ही ठंडा पानी है, ना कुछ, ना गिलास। तो पानी कैसे? गमछा भी दिया जा रहा है लोगों को, गमछा मिला? यहाँ पे कोई गमछा नहीं दिया गया। कूलिंग लोग तो ठीक है पर पानी ठंडा नहीं मिलता कभी भी। पानी तो एनी टाइम कभी भी आ जाओ, यहाँ गर्मी मिलेगा पानी। चाहे आप रात में आओ चाहे दिन में आओ, एनी टाइम गर्मी मिलेगा पानी। आप यहाँ पे रोज आते हैं इस वाले कूलिंग? सर लाल किले पे चक्कर लगता, हम तो डेली चलते हैं यहाँ पे रोजाना। कभी भी आप ट्राई कर लो, पानी तो आपको ठंडा मिल ही नहीं सकता। और ये ORS गमछा वगैरह देने? हाँ, ये दे रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत ही देते हैं बस। हाँ, मना कर देते हैं, ऑटो वालों को तो देते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मटेरियल अभी उपलब्ध नहीं है, पीछे से आएगा, फोन कर दिया तो देते ही नहीं फोटो। देखिए तो क्या आप उन्हीं को दे रहे थे? कह रहे नहीं बच्चों को देंगे, छोटे वाले बच्चों को, बस आपको नहीं देंगे। मैं भी छोटे बच्चों को, हाँ, छोटे बच्चों को देंगे बस, या फिर बड़े बुजुर्गों को दे रहे हैं। बाकी ऑटो वालों को तो वैसे नहीं देते। मैं भी तीसरी बार आ चुका, अब तक मुझे कैब अच्छा मिला, मना करती है। कल मैडम भी बैठी थी, उन्होंने मना कर दिया। गमछा भी नहीं मिलता? हाँ, कह रहे हैं ऑटो वालों को नहीं देते गमछा। क्या गमछा कहाँ देते हैं? कहाँ गमछा देते हैं? ये तो मेरा गमछा है। बोलिए। कैसा है, पानी ठंडा मिला? हाँ ठंडा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, समझे। ऐसा ही व्यवस्था जगह जगह हो तो अच्छा लगेगा, समझे। अभी तक तो ठीक लग रही है। एक्चुअली हमारे पास बोतल नहीं है तो ORS यूज़ नहीं कर सकते। खाली बोतल नहीं है, मतलब कोई ग्लास हो या खाली बोतल ऐसा कुछ हो तो उसको यूज़ कर लेते। हम तो ऑटो से अभी ट्रैवल कर रहे थे तो एकदम से थोड़ा चक्कर सा आया तो अंकल जी ने यहाँ रोका, तो अभी तो बैठे ही हैं, कुछ ऐसा मिला नहीं है। बहुत बढ़िया था। गर्मी कैसी हो रही है? गर्मी 44 टेम्परेचर है सर, और क्या लोग।
गर्मी बहुत है, बाकी सुविधा बढ़िया। बढ़िया सुविधा है जी। आप आते रहते हो यहाँ? हाँ बिल्कुल, पानी लेने आते हैं, हम ऑटो चलाते हैं और बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। ठंडा है पानी? पानी ठंडा है, नॉर्मल है ठंडा। ये तो सही लगा जब ये आके बैठे इधर। पानी वानी मिल रहा है ठंडा? हाँ जी, गर्मी कैसी हो रही है बच्चे को लेकर? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अब इसके दादा गए, इसके भाई को कपड़े दिलाने इसलिए बैठे। दीदी आप बताओ कैसी सुविधा है ये? सही है, सही है। गर्मी तो बहुत है, गर्मी में तो इंसान परेशान हो ही रहा है। थोड़ा अच्छा तो है। बढ़िया है जी, बढ़िया बढ़िया है, पानी भी ठंडा है, बढ़िया है जी। गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया सुविधा है। अगर आम आदमी पार्टी ने ये सुविधा की होती तो फिर ऐसे जाती नहीं वो, लोगों को थोड़ा सहारा दिया होता गर्मी से। ये बढ़िया सुविधा है, रेखा गुप्ता जी की बहुत बढ़िया सुविधा है। तो अभी सरकार का कहना ये है कि हर ज़िले में ऐसे कूलिंग जोन खोले जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जामा मस्जिद पर ये पहला कूलिंग जोन है जो खुला है, और ये कहा गया कि पुरानी दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 कूलिंग जोन खुलेंगे। लेकिन यहाँ जो मौजूद हैं जो डिफेंस के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब अभी जनजातीय समागम हुआ था लाल किले में, तब 5 ज़रूर बनाए गए थे, लेकिन वो जो बाकी 4 थे वो सिर्फ एक दिन के लिए थे। यहाँ पर फ़िलहाल पुरानी दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिर्फ यही कूलिंग जोन जामा मस्जिद का ऑपरेशनल है। दिल्ली सरकार का बयान ये आया है, रेखा गुप्ता का बयान ये आया है कि आने वाले दिनों में, यानी इस हफ्ते में, क्योंकि ये जो हफ्ता है इसमें IMD का भी अलर्ट है गर्मी को लेकर, तो उसमें ये कहा गया है कि और कूलिंग जोन और खोले जाएंगे अक्रॉस द स्टेट, और जिससे कि ये गिनती दी गई है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा है। और चाहे ORS की बात हो, चाहे वो गमछों की बात हो, चाहे वो टोपियों की बात हो, या फिर ठंडे पानी की बात हो। यहाँ जो हमको मत सुनने को मिल रहे हैं वो थोड़े से मिक्स्ड हैं। कुछ लोग इसको बेयर मिनिमम बता रहे हैं, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि पानी के लिए गिलास नहीं है या ORS के लिए गिलास नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी ठंडा नहीं है, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सुबह तो चीज़ें रहती हैं, चाहे वो गमछा हो या टोपी हो या ORS हो, लेकिन शाम होते होते 4 बजे 5 बजे तक ये सुविधाएं ख़त्म हो जाती हैं। जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उन्होंने भी ये बताया कि 5 बजे तक ही ये ORS या गमछा या टोपी की सुविधा रहती है, 5 बजे के बाद ये सुविधा नहीं होती। हालांकि ये कूलिंग जोन चलता पूरी रात है, ये जो कूलर हैं वो चलते रहते हैं और लोग यहाँ पर रात को भी रुकते हैं, आराम करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तुम्हारे साथ अनुराग जी हैं, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, वहीं पर काम करते हैं, और वही DDMA ही है वो संस्था जो इस कूलिंग जोन को ऑपरेट कर रही है ना। तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पे सुबह सुबह गमछे और टोपी, ORS और बैठने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे पब्लिक आती है, क्राउड रश में घूमने आती है, थके हारे आते हैं, यहाँ पे बैठते, आधे 1 घंटे बैठते, किसी को बस पकड़नी होती है, किसी को मेट्रो, फिर उसके बाद जाते हैं, पानी पीते हैं, ORS का पानी पीते हैं, ठंडा पानी भी है और नॉर्मल पानी भी है हमारे पास। पानी ठंडा है तो नहीं, लेकिन अभी पानी तो ठंडा नहीं है। क्राउड इतना आता है तो पानी कूलिंग होने में 45 से 50 मिनट लगता है, एक बार फ्रीजर फुल होने के बाद ठंडा कूलिंग करने में। अब 15 मिनट में फ्रीजर खाली हो जाएगा तो कहाँ से कूलिंग हो पाएगा ठंडा पानी। फर्स्ट एड भी लिखा है आपने? फर्स्ट एड हाँ जी, है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उपलब्ध होती है फर्स्ट एड किट भी। अभी नहीं है तो फिर कैसे उपलब्ध होगा? अभी नहीं है तो कैसे उपलब्ध? नहीं, सुबह आती है, आज आ नहीं पाई किसी कारण, बस इसी वजह से। और ये जो आप बता रहे थे कि कितने खुले हैं पूरी दिल्ली में, अगर ये आप बता पाएँ? 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 हैं, 13 अलग अलग ज़िलों में हैं। 13 बन चुके हैं? हाँ जी, हर डिस्ट्रिक्ट में है। सारे ऑपरेशनल हैं? हाँ जी। बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, लू चल रहे हैं, लू। वो बना है कूलिंग जोन, उसमें नहीं बैठते आप जाके? हाँ, वहाँ भी जाते हैं कभी कभी। हाँ, ज़्यादा गर्मी होती है तो वहीं भाग के आते हैं। सुविधा हो गई सही? हाँ। तो ये सामने कूलिंग जोन है और इसके सामने एक सरकारी टॉयलेट है, तो ये भी देख लेते हैं कि इसकी हालत जो है किस तरीके की है। मतलब कूलिंग जोन में जो लोग रुकने आ रहे हैं वो अगर वॉशरूम जाना चाहें तो उनको ये बदबू झेलनी पड़ेगी, और बेहिसाब बदबू है, गंदगी है, और लगता है कि बहुत वक्त से सफाई नहीं हुई है। शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और काफ़ी गंदगी है। पानी की सुविधा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर है। और ये कूलिंग जोन के एकदम सामने जो सरकारी टॉयलेट यहाँ पर बना है वो है। मेट्रो भी है, उसके बगल में टॉयलेट बना है, और यहीं पर
आगे एक बस स्टैंड भी है। तो ये सुविधा भी, इसको भी ध्यान में प्रशासन रखे, सरकार रखे, और जो इस कूलिंग जोन को ऑपरेट कर रही है जो संस्था, जिसको DDMA कहा जाता है, वो भी इसको भी ध्यान दे, तो यहाँ जो कूलिंग जोन में लोग रुकने आ रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सकेगा।